हेलो एवरीवन। तो आज बच्चों हम पहुंच चुके हैं चैप्टर नंबर 2 के लेक्चर नंबर 3 पे। इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस चैप्टर शुरू किया था हम लोगों ने और इस चैप्टर में अब तक हम लोग 2 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। इन 2 लेक्चर्स में हम लोगों ने बहुत बेसिक चीज़ों को समझा। इस चैप्टर में जिन चीज़ों की हमें आगे ज़रूरत पड़ेगी उन छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को, उन चीज़ों को, उन बातों को हम लोगों ने शुरू के 2 लेक्चर में समझा है। अभी हम लोग आज शुरू करने वाले हैं, कह सकते हो उस चैप्टर का हार्ट एंड सोल, प्राण, आत्मा, वायु, जो कह सकते हो है, सब कुछ यही है इस चैप्टर का। ज्यादातर पोर्शन तुम्हारे चैप्टर में इसी टॉपिक ने कवर करके रखा हुआ है। और तुम चाहे सीयूटी की एग्जामिनेशन दे रहे हो, चाहे फिर तुम्हारा टारगेट नीट है, ये मान के चलो कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, इस टॉपिक से तुम्हारे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन डेड श्योर है कि आना ही आना है, कंफर्म है, 100% श्योर है कि इससे एक क्वेश्चन तो बनता ही बनता है यार, कोई इसमें डाउट नहीं है। तो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और सबसे अच्छी बात यह है कि टॉपिक बहुत आसान भी है, बहुत मुश्किल नहीं है। कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, उन कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझ जाओगे तो कोई भी क्वेश्चन तुमसे ना हो पाए ऐसा होगा नहीं। तो जो बताऊंगा, सिखाऊंगा, उसको ध्यान से देखना, क्वेश्चंस दिया जाएगा उसको प्रैक्टिस करना, बस वही सारे क्वेश्चन को एग्जामिनेशन में आने वाले हैं। बट स्टार्ट करने के पहले, ये टॉपिक शुरू करने के पहले तुमको 2 चीजों में डिफरेंस मैं पहले समझाऊं। हालांकि मैंने बहुत बार समझाया है, मगर फिर समझाऊंगा, जब तक समझ में ना आ पाए मेरा कम समझा है। एक होता है किसी भी चीज की रेगुलर प्रैक्टिस करना, और एक होता है एक दिन जोश में करके बस पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने बैठ जाए। पता है एक चीज हमेशा ध्यान रखना, किसी भी चीज की रेगुलर प्रैक्टिस हमेशा तुमको परफेक्शन की तरफ ले जाती है। हमेशा कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी होती है किसी भी काम को करने के लिए। और अगर तुम किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो कंसिस्टेंसी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। जैसे फॉर एग्जाम्पल तुम एक दिन बैठ जाओ कि सर ने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर दिया, फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया, चलो उसके एक प्रॉब्लम शीट लेते हैं, 100-150 क्वेश्चन बैठ करके सॉल्व करते हैं। एक तरीका ये होता है, और एक तरीका ये होता है कि हम लोग इकट्ठे 100-150 क्वेश्चन लेकर क्यों बैठे, हम रेगुलर बेसिस पर कंसिस्टेंटली हम लोग 10 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन, जैसा हमको वक्त मिले, जैसा हमको टाइम मिले, कंसिस्टेंट बेसिस पर करते रहे। तो उससे क्या होगा, तुम्हारा जो एक रूटीन है बना रहे। तो तुम सबसे मेरा यही रिक्वेस्ट है कि कोई भी चीज पढ़ो, नॉट ओनली फिजिक्स, तुम केमिस्ट्री पढ़ो, मैथमेटिक्स पढ़ो, बायो पढ़ो, डेली बेसिस पर 5, 6, 10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर किया करो। जिससे लोग व्हाट्सएप ग्रुप में करते हैं, मैं उसे क्यों इतना जोर देता हूँ, मैं तुमको क्यों बार बार पीछे लग रहा था कि नहीं करो करो करो, क्योंकि रेगुलर प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं तुमको कह भी सकता हूँ कि मेरा चैप्टर खत्म हो गया, ये 100 क्वेश्चन ले लो, जॉब करते रहना, मजा नहीं है उसमें यार, कोई मजा नहीं। रेगुलर प्रैक्टिस, आज ये टॉपिक पढ़ा, फर्स्ट थर्सडे 10-12 क्वेश्चन कर लिए, नेक्स्ट डे टॉपिक पढ़ा, 10-12 क्वेश्चन कर लिए, प्रैक्टिस हो गया, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, डाउट्स आ गया उसको क्लियर कर लिया, टॉपिक वेल प्रिपेयर्ड हो गया बिफोर द एग्जामिनेशन। तो जो 100-2 क्वेश्चन का बोझ हमारे ऊपर होता है वो नहीं होगा। एक रेगुलरिटी बनी रहेगी, सब्जेक्ट के टच में रहोगे, लगातार काम करते रहोगे और क्वेश्चन सॉल्व करने की हैबिट बनेगी। ठीक है, तो रेगुलर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना किसी भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करने के लिए ये सबसे जरूरी होता है। कम से शुरुआत करो, मत 10 क्वेश्चन करो, 5-6 से शुरुआत करो, चलो फिर इसके आज 5-6 क्वेश्चन करते हैं। तो जो भी हम लोग का ग्रुप है जहां हम लोग क्वेश्चंस करते हैं, इस बात को ध्यान रखना कि ये जो लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं डेली बेसिस पर, टॉपिक पढ़ा क्वेश्चन किया, टॉपिक पढ़ा क्वेश्चन किया, टॉपिक पढ़ा क्वेश्चन किया, इट इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट इन डिफरेंट वे। तुम इसको देखना, एग्जामिनेशन जब आएगा तुम देखना कितना ये बेनिफिट करता है और तुम्हारे कॉन्फिडेंस को कितना बूस्ट करेगा। तो मेरा तो सबसे बस यही अपील है, रिक्वेस्ट है, सुझाव है, जो तुम कह रहे कि इस चीज पर ध्यान देना और रेगुलर प्रैक्टिस इज इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो कोशिश करना, 1-2 दिन मिस हो गया दैट्स फाइन, ठीक है,
बट कोशिश करो वीक में एटलीस्ट 6-5 डेज हमारा जो है वो प्रैक्टिस होता रहे सभी सब्जेक्ट्स के लिए, ठीक है। तो तुम्हारे प्रिपरेशन को एक बहुत ऑर्गेनाइज्ड वे में तुम्हारा प्रिपरेशन ये तुम्हारा कर पाएगा, ठीक है। चलो फाइन, तो बात करेंगे इसके बारे में आगे भी, और अभी फिलहाल हम लोग अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। जो हमारा आज का टॉपिक है बहुत ही शानदार टॉपिक है, दैट इज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब ये क्या है, क्या कॉन्सेप्ट होता है, फॉर्मूले इसमें ढेर सारे हैं, फॉर्मूले को समझना बहुत जरूरी है। छोटे छोटे फॉर्मूले कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं वो सब कुछ तुमको सिखाऊंगा, सब कुछ बताऊंगा। बट पहले, सबसे पहले तुम्हारी मुलाकात इस बहुत ही खास चीज से करा दूं, जिस खास चीज का नाम है कैपेसिटर। क्या होता है कैपेसिटर, क्या होता है, क्यों बनाते हैं, क्या इसका काम है, क्या करता है, इसकी बात शुरू करते हैं। फॉरगेट अबाउट दीज डायग्राम्स, अभी जो चीज बता रहा हूं उसको सुनो पहले। सपोज दैट मेरे पास दो कंडक्टर ले लिया, ठीक है, किसी भी शेप और साइज का मैंने दो कंडक्टर ले लिया और दोनों को कुछ चार्ज दे दिया, लेट अस सपोज Q1 और Q2, ठीक है। दो कंडक्टर लिए मैंने, दोनों को चार्ज दे दिया और दोनों के, अब जाहिर सी बात है अगर चार्ज तुम दोगे फॉर एग्जांपल, तो उसके ऊपर कुछ पोटेंशियल भी आएगा। मान लो इसका सरफेस पोटेंशियल V1, इसका पोटेंशियल मान लो V2, ठीक। तो दो कंडक्टर लिए मैंने, दोनों को कुछ चार्ज दिया, कंडक्टर को चार्ज देने पर क्या होता है सब कुछ समझा चुका हूँ। दो कंडक्टर को मैंने चार्ज दिया और सपोज करो उनका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V1 और V2 हो गया और उनके बीच में एक इंसुलेटिंग मीडियम हमने क्रिएट कर दिया। इंसुलेटिंग मतलब नॉन कंडक्टिंग मीडियम, ताकि चार्ज यहां से कंडक्ट ना कर सके, इंसुलेटिंग मीडियम क्रिएट कर दिया। बस यही है कैपेसिटर, बस यही है बच्चों कैपेसिटर। कैपेसिटर इज अ सिस्टम, एक सिस्टम होता है जिसमें दो कंडक्टर्स होते हैं। हालांकि ये कंडक्टर भी कह सकते हो जिसका दूसरा कंडक्टर इनफाइनाइट पर ऐसा भी कहा जाता है, बट फिर उसके बाद मैं नहीं कर रहा हूं। एक कैपेसिटर एक सिस्टम होता है। तुमसे कोई पूछे भाई कैपेसिटर होता क्या है, तो कैपेसिटर इज अ सिस्टम जिसमें दो कंडक्टर्स होते हैं, गिवन चार्ज Q1 Q2, और उनके बीच एक इंसुलेटिंग मीडियम होता है। इस इंसुलेटिंग मीडियम में एनर्जी स्टोर होती है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यही सिस्टम हमारा कहलाता है बच्चों एक कैपेसिटर। सिंपल सा स्ट्रक्चर है, दो कंडक्टर्स दो, अलग अलग चार्जेस दे दो, एक को Q1 चार्ज दिया, दूसरे को Q2 चार्ज दिया, इसका पोटेंशियल कुछ आ गया, इसका पोटेंशियल कुछ आ गया, जिसके वजह से दोनों के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस भी आ जाएगा। V is equal to V1 minus V2 will be a potential difference between the two conductors। इसका पोटेंशियल V1 और V2 यहाँ से यहाँ जाओगे तो बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगी, है ना। तो ये एक सिस्टम तुम्हारा बन जाता है कैपेसिटर। और ये करता क्या है, तो सीधी भाषा में कहा जाए तो ये जो एरिया देखो, ये पोर्शन देखो, जो बीच का एरिया पोर्शन, इसमें एनर्जी का स्टोरेज होता है, इसमें एनर्जी स्टोर होती है। तो यही सिस्टम हमारा कहलाता है कैपेसिटर। इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इनके बीच में स्टोर होती है। तो ये एक सिंपल सा जनरल डेफिनेशन होता है, जनरल एक फिगर होता है किसी भी कैपेसिटर का। इसी सिस्टम को बोलते हैं कैपेसिटर। लेकिन हमें जो पढ़ना है यहां पर पे इसका मोस्ट कॉमन फॉर्म पढ़ना है। इस स्ट्रक्चर का, इस सिस्टम का मोस्ट कॉमन फॉर्म का मतलब क्या होगा कि दो कंडक्टर में से एक को मैंने दिया पॉजिटिव चार्ज और दूसरे को मैंने दिया उतना ही नेगेटिव चार्ज, कुछ ऐसे। इसके सरफेस पे कुछ पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसके सरफेस पे लेट अस सपोज एक उतना ही नेगेटिव चार्ज आ गया। तो हमें एक कॉमन फॉर्म पढ़ना है जिसमें दोनों पे चार्ज की वैल्यू इक्वल होगी कंडक्टर्स पे, और नेचर क्या होंगे अपोजिट। मान लो दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये भी एक कैपेसिटर है, ठीक है। चार्जेस डिफरेंट भी हो सकते हैं। मैं बस में से मान लो कोई स्पेशल केस दे दिया
कि एक पे चार्ज है प्लस क्यू, दूसरे माइनस क्यू, है ना, इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट हो गया। बीच मीडियम एक इंसुलेटिंग मीडियम है ताकि चार्ज कंडक्ट ना कर सके, तो बीच में एनर्जी भी स्टोर हो गई, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर हो गई। यही सिस्टम बन के तुम्हारा कंडक्टर सॉरी कैपेसिटर, ठीक है। तो अब ये सिस्टम अचीव कैसे हो, ये तो जनरल डेफिनेशन है। अब इसको और एक तरीके से समझो। अब ये जो कंडक्टर्स हैं ये टेढ़े मेढ़े अच्छे नहीं लग रहे, इनको टेढ़ा मेढ़ा शेप क्यों दिया जाए यार, इनको बढ़िया सा शेप दे दो, ठीक है। तो बढ़िया सा शेप देने का मतलब क्या हुआ कि चलो यार दो कंडक्टर्स जो टेढ़े मेढ़े हैं उनके बीच में दो कंडक्टिंग प्लेट्स ले लो। तो जो कंडक्टर्स दिए थे उनके बदले दो प्लेट्स ले लिया। शेप और साइज तुम्हारा जैसा मन वैसा रखो, तो जैसा मन वैसा रखना ही है, तो देखने में खराब लगने वाला शेप में क्यों रखो, देखो सुंदर लगे, अच्छा लगे। तो मैंने क्या लिया, दो कंडक्टर्स लिया, प्लेट्स के फॉर्म में लिया, प्लेट्स के फॉर्म में ले लिया, ठीक है। और उसमें से एक प्लेट को प्लस चार्ज देना है, दूसरे को माइनस क्यू चार्ज देना है। तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन है चार्ज का, ये कैसे दिया जाए, तो ये सबसे बेस्ट तरीका ये है कि ये कॉन्फ़िगरेशन अगर तुमको देना है तो इस प्लेट्स को एक बैटरी से कनेक्ट कर दो, अपने आप एक प्लेट पर प्लस क्यू चार्ज और दूसरे पर माइनस क्यू चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो ये से ये बन गया तुम्हारा मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ कैपेसिटर। ये भी कैपेसिटर है, इज अ जनरल फॉर्म जो हम लोग को पढ़ना है, दिस इज मोस्ट कॉमन फॉर्म जो दिखने में ऐसा होता है। बात समझ में आ रही है कि कैपेसिटर होता क्या है। तो हम चाहते हैं कि जो फॉर्म हम लोग पढ़ना चाहते हैं, हम चाहते हैं दोनों कंडक्टर्स में इक्वल चार्ज जो नेचर ऑफ जीरो, एक प्लस और एक माइनस। तो उसके लिए क्या किया गया, सबसे अच्छा तरीका है, ऐसा चार्ज अगर तुम किसी बॉडी को देना चाहते हो प्लस और माइनस, तो सबसे अच्छा तरीका है बैटरी से कनेक्ट कर दो, दोनों पर अपने इक्वल अपोजिट चार्ज दे दो। तो यही सिस्टम तुम्हारा बन गया बच्चों, हमारा एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है, जिसमें दो कंडक्टर्स हैं। ये कंडक्टर्स प्लेट के फॉर्म में है, ये दोनों फिगर सेम है। एक्चुअली ये 3D फिगर है, मैं तुमको अगर समझा दूं एक्चुअली है क्या, ये दो प्लेट्स ऐसे रखे गए, ऐसे यू, ताकि तुमको प्लेट्स का एरिया तुमको दिखाई पड़े, यू लाइक दैट, ऐसे ये वाले फिगर में ऐसे रखे गए, ठीक है। अब इसी फिगर को, इन दो प्लेट्स को मैं जो ऐसे तुमको दिखा रहा हूँ, अब घुमा कैसे कर, तो दो प्लेट्स के तुमको सिर्फ किनारे दिखाई पड़ेंगे कुछ इस तरीके से। ये समझना जरूरी है क्योंकि इस फिगर को देख करके कुछ बच्चे समझ सकते हैं कि सर ये प्लेट का है, ये तो दो रॉड है, रॉड की तरह दिखाई दे रहा है और दोनों रॉड पे आपने प्लस और माइनस चार्ज दिया है, तो रॉड नहीं है। इस फिगर को देख लो, ये जो 3D फिगर था इसको मैंने घुमा करके तुम्हारे सामने नसीब कर दिया है, लाइक दैट, ठीक है। तो समझ गए हो कि ये दोनों में क्या फर्क है, कोई फर्क नहीं, दोनों सेम चीज है, बस देखने का तरीका है। तो ये बन गया हमारे बच्चों एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जिसमें दो कंडक्टर्स होंगे, प्लेट्स के फॉर्म में होंगे, प्लेन शीट के फॉर्म में होंगे, उन दोनों पे चार्जेस होंगे प्लस और माइनस, प्लस क्यू माइनस क्यू, उनके बीच में एक सर्टेन पोटेंशियल डिफरेंस होगा, बीच में एक इंसुलेटिंग मीडियम होगा जिसमें एनर्जी स्टोर होगी। तो यही सिस्टम हमारा बन जाता है बच्चों एक कैपेसिटर, ठीक है, जिसका जनरल फॉर्म ये है, स्पेसिफिक फॉर्म कह सकते हो, ये देखने में अच्छा लगे, सुंदर लगे, एक कह सकते हो सिमेट्रिकल चार्ज आए इसलिए प्लस माइनस कर लिया। ऐसा नहीं कि प्लस माइनस ही होगा, ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ भी प्लस Q1 यहाँ प्लस Q2, दोनों पर पॉजिटिव भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, Q1 Q2 कर दिया है ना। तो चार्ज कुछ भी हो सकते हैं, बस ऐसे चार्ज होने चाहिए कि इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस हो, बस ऐसे चार्ज होने चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए क्या किया गया, हमको जो पढ़ना है, जो मोस्ट कॉमन फॉर्म पढ़ना है, वो ये पढ़ना है कि दोनों कंडक्टर को चलो एक पे प्लस क्यू कर लिया और एक पे माइनस क्यू कर लिया, तो वही हमारा बन जाता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। और कंडक्टर को जो टेढ़ा मेढ़ा था उसको प्लेट के फॉर्म में दे दिया, तो बन गया हमारा कैपेसिटर। तो ये एक है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है। अगर कोई पूछे क्या करता है,
तो इसके प्लेट्स के बीच का जो जो जोन देख रहे हो, जो रीजन देख रहे हो, स्पेस देख रहे हो, इस स्पेस में जो फिलहाल एक इंसुलेटिंग मीडियम होना चाहिए, ड्यू टू वेरियस रीजंस इसमें एनर्जी स्टोर होती है, इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर होती है। ठीक है, चलो अब मान लो जो हमने प्लेट्स लिया उसमें अब मुझको इसका कैपेसिटेंस निकालना है कि इसका इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस क्या होता है। तो कई इसमें केसेस बनते, एक एक केस को समझेंगे, देखेंगे और कहां पर क्या फॉर्मूला यूज होता है उसकी बात भी करेंगे। सबसे पहला केस, व्हेन देयर इज एयर बिटवीन द प्लेट्स। मान लो हमें इनके बीच में एक इंसुलेटिंग मीडियम रखना जरूरी है। कैपेसिटर में जो दो कंडक्टर्स होते हैं उनके बीच में इंसुलेटिंग मीडियम होना जरूरी है। कंडक्टिंग नहीं, इंसुलेटिंग। कंडक्टिंग होगा तो चार्ज स्टोर कैसे करेगा, वो तो कंडक्ट होकर के लीक कर जाएगा ना। तो मीडियम शुड बी इंसुलेटिंग। तो सबसे अच्छा इंसुलेटिंग मीडियम क्या है? एयर है। तो एयर में रख दिया प्लेट्स के बीच में। तो पहला फॉर्मूला में पढ़ेंगे कैपेसिटर के कैपेसिटेंस का, जब प्लेट्स के बीच में क्या होगा? एयर। ठीक है, जैसे मान लो अगर मैं कुछ ऐसा तुमको दिखाऊं तो शायद तुमको और बात समझ में आ जाए। तो जो पोर्शन तुम देख रहे हो इसमें प्लेट्स के बीच में एयर में रखा है और ये प्लेट सेपरेशन है इनकी बच्चों टी, और जो प्लेट एरिया है मान लो वो कितना है इनका ए। प्लेट एरिया इज ए, दोनों का प्लेट एरिया सेम है जो ए है और प्लेट सेपरेशन इज डी। ऐसे भी सोच सकते हो फिगर में, ये प्लेट्स है विद प्लेट्स एरिया ए एंड ऑब्वियसली प्लेट सेपरेशन इज डी, और इन दोनों प्लेट्स के बीच में इंसुलेटिंग मीडियम के रूप में क्या कर रखा है मैंने? एयर। ठीक है, तो ये एक है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस होता है जब प्लेट्स के बीच में एयर भरा हो तो उसके लिए फॉर्मूला होता है C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है। ठीक है, A है प्लेट एरिया और D है प्लेट सेपरेशन और एप्सिलॉन जानते हैं परमिटिविटी, फ्री स्पेस, एयर जो भी है। किसी भी सिस्टम का जो कैपेसिटेंस है C, ये सिर्फ उसके शेप और साइज पर डिपेंड करता है। उसका शेप क्या है, साइज क्या है, प्लेट का सेपरेशन क्या है, प्लेट का एरिया क्या है, इन सब चीजों पर डिपेंड करता है। ज्योमेट्रिकल शेप एंड साइज पर डिपेंड करता है। और अगर मीडियम चेंज कर दोगे, अगर डायरेक्ट्रिक चेंज कर दोगे, एयर के बदले में दूसरा भर दोगे तो उस डायरेक्ट्रिक पर भी डिपेंड करेगा, है ना। तो कितना चार्ज स्टोर करता है, उसका वोल्टेज कितना है, इन सब से कोई मतलब नहीं। एक कैपेसिटर का कैपेसिटेंस सिर्फ उसके ज्योमेट्रिकल शेप और साइज पर डिपेंड करता है। इस बात को ध्यान रखना। अच्छे से फॉर्मूला देख लो, क्लियर हो जाएगा। क्या इस फॉर्मूले में चार्ज का कहीं नामो निशान आ रहा है? क्या इसमें कोई प्लेट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस का कोई नामो निशान आ रहा है क्या? तो किसी पैरेलल प्लेट का जो कैपेसिटेंस है दैट डिपेंड्स ओनली ऑन ज्योमेट्रिकल शेप एंड साइज। ज्योमेट्रिकली इसका क्या शेप होता है। तो ये हमारा कैपेसिटेंस हो गया। ठीक है, और बैटरी जोड़ दिया तुमने, चार्ज को स्टोर कर लिया, काम खत्म हो गया। एक कैपेसिटर जो होता है वो एनर्जी को स्टोर करता है, कह सकते हो चार्ज को भी स्टोर करता है, एनर्जी के फॉर्म में स्टोर करता है। तो बेसिकली तुम दोनों बात कह सकते हो, चार्ज को स्टोर करता है, एनर्जी को भी स्टोर करता है। हम ये चाहेंगे कि कोई भी कैपेसिटर अधिक से अधिक चार्ज का स्टोर करे, अधिक से अधिक वो एनर्जी का स्टोर करे। ऑब्वियसली चाहेंगे, उसको बनाया ही इसी पर्पस के लिए है कि वो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी को स्टोर करे, वो चार्ज को स्टोर करे एनर्जी के फॉर्म में। उसका 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 निर्माण इसीलिए किया गया है। तो हम तो हमेशा चाहेंगे कि जो कैपेसिटर है उसका जो कैपेसिटेंस है वो बढ़े, यही हो कि जो वो चार्ज स्टोर करता है वो बढ़े। ठीक है, जितना अधिक से अधिक चार्ज स्टोर करेगा प्लेट्स पर, इनके बीच में उतनी अधिक एनर्जी स्टोर होगी। अभी एनर्जी का फॉर्मूला पढ़े हम लोग अभी समझा। अच्छा, ये चार्ज कितना स्टोर करेगा?
सी तो फिक्स हो गया, एरिया फिक्स कर दिया, डी फिक्स हो गया, तो कैपेसिटेंस फिक्स हो गया। अब ये चार्ज कितना स्टोर करेगा? सुनो, मान लो बच्चों हमने V वोल्ट की बैटरी अप्लाई कर दी, V वोल्ट की बैटरी अप्लाई कर दी, तो चार्ज कितना स्टोर करेगा? Q इज इक्वल टू C। ठीक है, यहां से पता कर सकते हो जितने वोल्ट की बैटरी है, जितना कैपेसिटेंस है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, तो बैटरी से कितना चार्ज निकल करके इस पे स्टोर होगा, वी कैन इजीली कैलकुलेट। ध्यान से बस सुनना, एक एक चीज को समझाऊंगा क्या और क्यों होता है। तो चार्ज स्टोर कर लिया, ठीक है, एक पर प्लस क्यू चार्ज और दूसरे पर माइनस क्यू चार्ज। होता क्या है कि इस कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में जाहिर सी बात है एक इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करती है। भाई अगर एक प्लेट पॉजिटिव है तो सब प्लेट अगर नेगेटिव है तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगी फ्रॉम पॉजिटिव प्लेट टू नेगेटिव प्लेट। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है इसका जो फॉर्मूला होता है क्या था बच्चों? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, जहां सिग्मा क्या होता है, जहां सिग्मा एज वी ऑल नो दैट Q बाई A द सरफेस चार्ज डेंसिटी। वो ध्यान से बात सुनना, एक चीज बताऊंगा तुमको कि आखिर मुझको डाई इलेक्ट्रिक्स की जरूरत क्यों पड़ती है, और इसीलिए तुमको इस टॉपिक को कवर करने के पहले हम लोगों ने इसके पहले लेक्चर में डाई इलेक्ट्रिक के बारे में अच्छे से सब कुछ पढ़ लिया। क्या होता है इसका बिहेवियर, क्या होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, क्या होता है डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन, क्या होता है, सब पढ़ लिया। अब उसका तो यहाँ पे यूज होगा, तुमको समझाऊंगा तो बात फटाफट तुमको समझ में आएगी। लेकिन अगर तुम लेक्चर नहीं देखे हो, अगर नहीं देखे हो लेक्चर नंबर 2, ये सबसे गलत बात होगी। जाके तुरंत अभी लेक्चर देखो, तब बात को समझ में आएगी जो आज बताऊंगा। तो इस कैपेसिटर के दोनों प्लेट्स के बीच में कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है? E इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ये दोनों प्लेट्स का रिजल्टेंट होता है। इसमें पॉजिटिव प्लेट की इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, नेगेटिव प्लेट की इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, दोनों का रिजल्टेंट आया सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। इस बात को ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। क्या? द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर इज सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। जहाँ सिग्मा क्या होगा? Q बाई A। Q क्या होगा? सब प्लेट्स पर जो चार्ज दिए हो वो। A क्या होगा? सब प्लेट का एरिया। तो सब कुछ क्लियर है? चलो, तो C मैंने कैलकुलेट कर लिया, बैटरी का वोल्टेज मुझको पता था, मैंने Q कैलकुलेट कर लिया कि इतना चार्ज प्लेट्स पर आया। उस चार्ज के हिसाब से कितना एनर्जी आया वो मैंने पता कर लिया। लेकिन हमने कहा यार मेरा इस एनर्जी से काम नहीं बना, ये जो चार्ज है स्टोर किया इससे मेरा काम नहीं बना, हमें और चार्ज चाहिए। इंसानी फितरत है, ज्यादा मतलब अच्छा है ना, हर ज्यादा चीज अच्छी नहीं होती है, और ज्यादा और अधिक के लालच में कभी के बाद बिगड़ भी सकती है। तो इंसानी फितरत क्या है, उसको ज्यादा चाहिए। हम चाहेंगे इसके प्लेट्स पर ज्यादा चार्ज स्टोर हो, जिसके वजह से इसके प्लेट्स के बीच में ढेर सारी एनर्जी स्टोर हो, इसको हम अलग अलग जगह यूज कर सके। तो हम तो हमेशा चाहेंगे कि एनर्जी स्टोर हो ज्यादा, ठीक है, जब तक नुकसान नहीं है तब तक ठीक है, अच्छी बात है, करो जितना करना है। लेकिन जहां ज्यादा करने को नुकसान हो जाए दिक्कत है। देखो होगा क्या, C तो फिक्स हो गया, C के साथ हम लोग छेड़छाड़ नहीं कर सकते, एरिया फिक्स है, डी फिक्स। लेकिन मैं बैटरी का वोल्टेज चेंज कर दूं तो 10 वोल्ट की बैटरी लगाई थी, कुछ चार्ज यहाँ पे आ गया, मैं 10 वोल्ट की बैटरी को हटा दिया, 100 वोल्ट की बैटरी को लाकर रख दिया। तो 100 वोल्ट की बैटरी लाकर रखोगे तो Q इज इक्वल टू C होता है। चलो C की वैल्यू कांस्टेंट है, लेकिन V की वैल्यू बढ़ाओगे तभी तो चार्ज बढ़ जाएगा। तो बैटरी का वोल्टेज मैंने बढ़ा दिया, C के साथ छेड़छाड़ नहीं किया। वो ध्यान से बस सुनना, एकदम कॉन्सेप्ट पानी की तरह साफ हो जाएगा, एकदम पानी की तरह साफ। C के साथ मुझको छेड़छाड़ नहीं करना, मैंने बैटरी का वोल्टेज बढ़ा दिया, चलो 10 के बदले 100 कर दिया, ऑब्वियसली चार्ज की वैल्यू बढ़ जाएगी। तुमने कहा अभी मजा नहीं आ रहा, हमको और चाहिए, और चार्ज चाहिए, और एनर्जी चाहिए, ठीक है, 100 वोल्ट को हटाओ, तुम्हारी बैटरी, तुम्हारा कैपेसिटर, तुम्हारा बिल, हटाओ 100 वोल्ट की बैटरी, 1000 वोल्ट की बैटरी लेकर के आओ, ले आती है तुम 1000 वोल्ट की बैटरी, 1000 वोल्ट की बैटरी लेती है,
चार्ज की वैल्यू और बढ़ गई, एनर्जी और स्टोर किया। लेकिन जरा गौर एक बात पे करना, जब यहां से चार्ज की वैल्यू बढ़ती जाएगी तो सिग्मा की वैल्यू भी बढ़ेगी। सिग्मा मतलब क्या? इस प्लेट का सरफेस चार्ज डेंसिटी। इस प्लेट पर जो तुम चार्ज दियोगे बालक, कुछ इस तरीके से, अगर मैं यहाँ दिखो तो तुमको चार्ज ज्यादा समझ में आएगा। जैसे मान लो प्लेट है, इस प्लेट को मैंने चार्ज दे दिया, ठीक, तो चार्ज वोल्टेज अगर बढ़ाओगे, यहाँ से चार्ज बढ़ेगा, प्लेट्स पर ज्यादा का ज्यादा चार्ज आकर के इकट्ठा होगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा की वैल्यू बढ़ जाएगी। सिग्मा की वैल्यू बढ़ेगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा तो ये जो एरिया देख रहे हो, रीजन जो कि एयर है, और एयर क्या है? डाइलेक्ट्रिक है, इंसुलेटिंग मीडियम है, तो एयर में तुम इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाते जा रहे हो, बढ़ाते जा रहे हो, बढ़ाते जा रहे हो। तो याद करो मैंने क्या बताया इसके पहले वाले क्लास में, जब डाइलेक्ट्रिक को हम हाई इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, एक्सेसिवली हाई, बहुत तगड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या होता है जरा बताओ, कुछ याद आ रहा है? क्या होता है? द डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन हैपेंस, ब्रेकडाउन हो जाता है। ब्रेकडाउन क्या होता है, कैसे होता है, पूरा एक एक चीज समझाया हूं लेक्चर नंबर 2 में। तो तुम लालच के चक्कर में क्या किए? चार्ज को बढ़ा दिए, सिग्मा बढ़ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड तगड़ी हो गई, जो एयर था, इंसुलेटर था, उसमें ब्रेकडाउन हो गया। एयर का ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या होता है, सब कोई कमेंट बॉक्स में मुझे करके बताओगे। अभी तुरंत टाइम देखना, टाइम के हिसाब से तुम बताओगे सारे बच्चे जो देख रहे हैं। मैंने एयर का ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ कितना बताया था, एयर कितने वोल्टेज पर ब्रेकडाउन शुरू होता है, एयर में कितने इलेक्ट्रिक फील्ड पे ब्रेकडाउन शुरू होता है, सब मैंने बताया था। ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ बोलते हैं, सब कोई कमेंट बॉक्स में मेंशन करना, देखते हैं कितने बच्चों को याद है। तुरंत कॉपी मत करना, जिसको तुरंत याद है फर्स्ट देखना, चेक करके मत देना, ठीक है? मैं चेक करूंगा। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ जाएगी और वो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके ब्रेकडाउन वोल्टेज पर पहुंच जाएगा, उसको भी क्रॉस कर जाएगा, तो जो एयर इंसुलेटर था उसमें ब्रेकडाउन हो जाएगा एंड द एयर विल बिकम कंडक्टिंग। तो जब कंडक्टिंग बन जाएगा तो चार्ज यहाँ प्लेट पर बैठा रहेगा। क्या अभी क्यों बैठा है? अभी क्यों बैठा है? क्योंकि बीच में मीडियम इंसुलेटर है, कहाँ जाएगा वो? उसको प्लेट पर बैठना है। लेकिन जब बीच का मीडियम कंडक्टिंग हो जाएगा तो ये चार्ज बैठा बैठा नहीं रहेगा, लीक करेगा। लीक समझ तो लीकेज होगा, तो चार्ज यहाँ से निकल के बाहर आ जाएगा। प्लेट्स पर चार्ज जो स्टोर करने चले थे सब धराशायी हो जाएगा, सिस्टम तुम्हारा कोलैप्स हो जाएगा। तो ज्यादा चार्ज भरने के लालच में तुमने वोल्टेज को बढ़ाते गए कि चलो यार चार्ज बढ़ा रहे हैं ना, वोल्टेज बढ़ाओ, 10 का 100, 100 का 1000। तो वोल्टेज बढ़ाने के लालच में तुमने चार्ज को बहुत बढ़ा दिया, चार्ज बहुत बढ़ गया, सिग्मा बढ़ गया, सिग्मा बढ़ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ गई, एयर में ब्रेकडाउन हो गया, टूट गया एयर, बन गया कंडक्टर, चार्ज हो गया लीकेज, कहानी खत्म, सिस्टम कोलैप्स। चले थे चार्ज स्टोर करने, सिस्टम कोलैप्स हो गया तुम्हारा, लीकेज हो गया चार्ज का, एनर्जी भी सब खत्म, पूरा कैपेसिटर का कॉन्सेप्ट खत्म। तो व्हाट आई वांट टू से कि हम जितना मन चाहे उतना चार्ज स्टोर नहीं कर सकते, एक लिमिट होगी, उस लिमिट के बियॉन्ड हमको चार्ज स्टोर नहीं करना है, वरना जो मीडियम है उसे ब्रेकडाउन हो जाएगा। लेकिन मान लो हमको आवश्यकता पड़ गई, लालच नहीं है, जरूरत है सर, कभी कभी ऐसा भी होता है कि ज्यादा की लालच है, ज्यादा की जरूरत पड़ती है। मान लो उन्होंने कैसा लालच नहीं है, हमको जरूरत है, हमको ज्यादा की जरूरत है, और जैसे ही मैं बढ़ा रहा हूँ एयर में ब्रेकडाउन हो जा रहा है, मैं क्या करूँ? एयर टूट जा रहा है, एयर में ब्रेकडाउन हो रहा है, कैसे स्टोर करूँ? स्टोर करने जा रहा हूँ, एयर में ब्रेकडाउन हो रहा है, शायद लीक कर जा रहा है, क्या करूँ सर? सुनो क्या करूँ। अब इस प्लेट्स के बीच में जो एयर था उसके बदले एक दूसरा डाई इलेक्ट्रिक ला करके रखा। कैसा डाइलेक्ट्रिक? जिसका ब्रेकडाउन और हाई इलेक्ट्रिक फील्ड में हो। जैसे एयर अगर 10⁶ पर ब्रेकडाउन होता है तो मैं ऐसा मटेरियल लाकर रख दूं जिस पे ब्रेकडाउन 10⁷ पे हो रहा है, मतलब और ज्यादा हाई वोल्टेज पे हो रहा है, तो ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड में होगा तो तुमको थोड़ा सा
एक लेवरेज मिल जाएगा और ज्यादा चार्ज स्टोर करने का। हाँ, ऐसा मत करना कि ब्रेकडाउन कम हो, एयर पे जितने में हो रहा था यहाँ पे ब्रेकडाउन और पहले हो गया, ये तो नॉनसेंस बात हो जाएगी ना। हमको ब्रेकडाउन को डिले करना है कि भैया और आगे चले जाओ। जो भी 10⁶ पर तुम ब्रेकडाउन हो रहे थे, तुम 10⁷ पे चले जाओ, तुम 10⁸ पे चले जाओ, तुम 10⁹ पे जाके बैठ जाओ, ताकि हम और ज्यादा चार्ज स्टोर कर सके। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में क्या बताते हैं बच्चों, डाइइलेक्ट्रिक मीडियम। तो तुमसे कोई पूछे कि कैपेसिटर में डाइइलेक्ट्रिक क्यों बनती है, तो ब्रेकडाउन को और डिले करने के लिए, एयर में जो ब्रेकडाउन जल्दी होता है उसमें और देर पे हो, ताकि और ज्यादा तुमको चार्ज। तुम खुद सोचो यार, ये एयर 10⁶ पे ब्रेकडाउन हो जाता है और ये डायरेक्टली 10⁸ वोल्ट पर मीटर पर ब्रेकडाउन होता है। तुमको कहाँ ज्यादा चार्ज स्टोर करने की परमिशन मिल पाएगी, 10⁶ में 10⁸ में? ऑफ कोर्स 10⁸, क्योंकि ब्रेकडाउन 10⁸ तक बर्दाश्त कर सकता है, ये 10⁶ तक बर्दाश्त करेगा, जल्दी हाथ खड़े कर देगा, ये कुछ और चार्ज स्टोर कर सकता है। तो इसीलिए किसी भी कैपेसिटर के कैपेसिटेंस को बढ़ाने के लिए, वो और ज्यादा चार्ज स्टोर कर सके, वो और ज्यादा एनर्जी स्टोर कर सके, व्हाट वी डू, वी पुट अ डाइइलेक्ट्रिक। लेकिन डाइइलेक्ट्रिक पुट करे से भगवान नहीं बन जाओगे, उसमें भी कभी ना कभी ब्रेकडाउन तो हो। जैसे तुमने 10⁶ वोल्ट पर मीटर पे हो रहा था, हमें 10⁸ वोल्ट पर मीटर वाला लगा रखा है, तो चलो 10⁶ 10 तक कैसे गए, लेकिन कभी न कभी 10⁸ भी तो पहुंचेगा अगर चार्ज बहुत बढ़ जाएगा तो। ऐसा नहीं कि ब्रेकडाउन हमने डायरेक्टली भर दिया तो हम भगवान बन गए, ब्रेकडाउन कभी नहीं हो, ठीक है, कुछ डिले कर दिया, कुछ और ज्यादा चार्ज स्टोर करने की तुमको छूट मिल जाएगी, बट इट डजंट मीन कि तुम जितना मन चाहे उतना स्टोर कर सकते हो। तुम कितना भी तगड़ा से तगड़ा डाइइलेक्ट्रिक यहाँ रखो जो खूब चार्ज स्टोर कर ले, लेकिन कभी ना कभी उसमें भी तो ब्रेकडाउन आएगा। बट फिर भी जो 10⁶ पर एयर ब्रेकडाउन हो रहा था, ये और ज्यादा पे होगा, तो हमको फैसिलिटी मिल जाएगी कि और ज्यादा चार्ज स्टोर कर सके। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं बच्चों, कैपेसिटर में एयर के बदले क्या पुट करते हैं, एक डाइइलेक्ट्रिक, ताकि वो और ज्यादा हाई इलेक्ट्रिक फील्ड को बर्दाश्त कर सके, इसमें ब्रेकडाउन जल्दी हो और चार्ज स्टोर है। अब इसमें भी दो तरीके होते हैं। अब कुछ फॉर्मूले की बात करेंगे, कॉन्सेप्ट आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि डाइइलेक्ट्रिक की जरूरत क्यों पड़ती है। तो ब्रेकडाउन फिलहाल अगर यहाँ की बात करोगे तो यहाँ की बात करो तो ब्रेकडाउन इज नॉट गुड थिंग टू हैपन। ब्रेकडाउन होना अच्छी बात नहीं है, ब्रेकडाउन होगा तो सारा किया जरा सब पानी फैल जाएगा। तो ब्रेकडाउन न हो तब तक चाहे स्टोर करो, इस बात को ध्यान रखना। और ज्यादा स्टोर करना चाहते हो तो एक ऐसा मीडियम रखो जो और ज्यादा तक बर्दाश्त कर सके, जिसके लिए हम लोग डाइइलेक्ट्रिक पुट करते हैं। अब यहां पर देखो दो फॉर्मूले होते हैं, जैसा कि फिगर में देख रहे हो। पहले फिगर में हमने क्या किया, एक मिनट पानी पी लेते हैं यार, थोड़ी गले में कुछ ला गया। तो दो फिगर है, दोनों फिगर में से ए और बी को अगर देख लो तो पहले फिगर में हमने क्या किया, पहले फिगर में बोलते हैं व्हेन डाइइलेक्ट्रिक इज पार्शियली फिल्ड। अब पार्शियली फिल्ड का यहां पर क्या मतलब सुनो, प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस है डी, ठीक है। हमने जो डाइइलेक्ट्रिक भरा वो पूरा स्पेस ऑक्युपाई नहीं करता, वो थोड़ा सा स्पेस ऑक्युपाई करता है, और बाकी जो हिस्सा देख रहे हो ये वाला जिसकी डिस्टेंस कितनी होगी d - t, उसमें अभी भी एयर है, पहले की तरह अभी भी एयर है, तो उसको बोलते हैं बच्चों पार्शियली फिल्ड।
ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो पार्शियल फील्ड का मतलब कि बीच के स्पेस पे थोड़े से हिस्से को तुमने डाइलेक्ट्रिक से कवर कर दिया, थोड़े से हिस्से को, और थोड़े से हिस्से में अभी भी एयर है। होगा क्या? तो होगा कुछ ये, मैं यहां रखता हूं नीचे, ऊपर कुछ दिखाना है, ये थिकनेस हो गई है ना। हम सब जानते हैं कि इस डाइलेक्ट्रिक के आने के पहले, है ना, इस डाइलेक्ट्रिक के आने के पहले पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट के बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करती है ना, कैपेसिटर की इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू, या E एक्सटर्नल भी कह सकते हो, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, यही है, ठीक। तो जैसे तुमने कैपेसिटर के बीच में इस डाइलेक्ट्रिक को रखा, तो डाइलेक्ट्रिक कहाँ हो गया? इलेक्ट्रिक फील्ड में आ गया। और अब भी हम लोग सेकंड लेक्चर में क्या पढ़े थे कि जब भी कोई डाइलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड में आता है तो उसमें क्या होता है बच्चों? पोलराइजेशन होता है। पोलराइजेशन के वजह से उसके जो नेगेटिव चार्ज है वो एक तरफ आता है और जो उसके पॉजिटिव चार्ज है वो दूसरी तरफ रहता है। याद आ रहा है कुछ? बिल्कुल याद आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। इस चार्ज को बोलते हैं बच्चों हम लोग इंड्यूस चार्ज। ये भी याद होगा कि नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज जो आते हैं उसके सरफेस पर, डाइलेक्ट्रिक को जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो एक साइड पर नेगेटिव, एक साइड पे पॉजिटिव, इसको बोलते हैं इंड्यूस्ड चार्ज। ये इंड्यूस्ड चार्ज बाउंड चार्ज होता है कि फ्री चार्ज होता है? ये बताओ, ये भी कमेंट बताओगे। टाइम मेंशन करना, जिस टाइप पर क्वेश्चन पूछ रहा हूँ टाइम मेंशन करके आंसर देना। जब डाइलेक्ट्रिक को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो तो जो पोलराइज होता है उसके नेगेटिव और पॉजिटिव जो चार्जेस आते हैं सरफेस पे, ये बाउंड चार्ज होता है या फ्री चार्ज? आई रिपीट, ये चार्जेस आए हैं, ये बाउंड चार्ज है या फ्री चार्ज है? सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में मुझको बताएंगे। ऑनेस्टली कॉपी पलट के नहीं, जिसको अभी तुरंत याद होगा फट से लिखना, मैं देखूंगा किस पर याद है और कौन कौन बहुत ईमानदारी से पढ़ रहे हैं, जिनको सफलता मिलना तय है, ठीक है। चलो, तो ये जो इंड्यूस चार्ज होता है ये आ गया। इंड्यूस चार्ज की वैल्यू कभी कभी पूछी जाती है, तो बता दो तुम क्या होता है। फॉर एग्जांपल ये जो प्लेट्स पर चार्ज है वो Q है, ठीक है, इसके प्लेट्स पर चार्ज कितना है? Q, ये कैप्सूल के प्लेट है। और ये जो बाउंड चार्ज आया है मान लो बच्चों ये QP, P स्टैंड फॉर पोलराइजेशन। तो ये बाउंड चार्ज की जो वैल्यू होती है, देखो मैं खुद ही बोल तुमसे अभी पूछ रहा हूँ बाउंड चार्ज की फ्री चार्ज और तुमको बता भी दिया बाउंड, चलो कोई बात नहीं। तो जो इंड्यूस चार्ज होता है इसकी वैल्यू भी तुमको अगर पता होगा अच्छी बात होगी। QP इज इक्वल टू Q 1 माइनस 1 बाई K, ठीक है। ये फॉर्मूला भी, ये भी फॉर्मूला लगना, जहाँ QP क्या होता है? QP इज द इंड्यूस चार्ज जो डाइलेक्ट्रिक के सरफेस पर पैदा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड में आने की वजह से। और ये Q क्या होगा? कैपेसिटर की प्लेट्स पर जो रियल चार्ज था वो, और K क्या है? इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है ये तुम लोग को बता चुका हूं पिछले क्लास में। इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है ये पढ़ चुके हम लोग, E एक्सटर्नल बाई K, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक के अंदर जो एयर है, यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्लियर है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, बताइए अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ी सी कम हो जाती है, कितनी होती है? E एक्सटर्नल बाई K, जहाँ K क्या है? तुम्हारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। एक कंडक्टर होता तो क्या हो, इलेक्ट्रिक फील्ड पूरा पूरा जीरो हो गया होता और कम हो गया होता। तो ये सब ध्यान रखना, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, इंड्यूस चार्ज कितना आता है, चार्जेस का सेपरेशन कैसे होता है, ठीक है, कैपेसिटर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, एक्सटर्नल फील्ड कितनी, सब बात ध्यान रखना। फाइन, तो प्लेट सेपरेशन डी था और जो मैंने भरा मटेरियल उसकी थिकनेस क्या है? T। तो इसका जो कैपेसिटेंस होता है बच्चों C, इसका फॉर्मूला होता है, C का फॉर्मूला होता है C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T प्लस T बाई K। ये इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होगा तब जब डाई इलेक्ट्रिक कैसा बना बच्चों?
पार्शियली फिल्ड भरा हो, पार्शियली फिल्ड, ठीक है, लाइक तो C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T प्लस T बाई K, जहां T क्या है प्लेट सेपरेशन, T क्या है डाइलेक्ट्रिक की थिकनेस, K क्या है डाइलेक्ट्रिक का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे इसके कैपेसिटेंस के लिए जब वो पार्शियली फिल्ड होगा तब। तो डाइलेक्ट्रिक हम लोग क्यों भरते हैं, उसके कैपेसिटेंस को बढ़ाने के लिए, वो चार्ज और स्टोर कर सके इसके लिए, वो एनर्जी और स्टोर कर सके इसके लिए, उसका ब्रेकडाउन और आगे खिसक जाए इसके लिए पार्शियली फिल्ड कर दिया मैंने। लेकिन तुमने कहा यार भी मजा नहीं आया, हमको और ज्यादा चार्ज चाहिए, हमको और ज्यादा एनर्जी चाहिए। हम कहे ठीक है, और ज्यादा अगर तुमको करना है तो जो पार्ट्स देख रहे हो खाली बचे पूरा कवर कर दो। तो बीच का जो स्पेस है ये पूरा कवर कर दिया गया, ये पूरा कवर कर दिया गया विथ डाइलेक्ट्रिक। तो इसको बोलते हैं बच्चों कंप्लीटली फिल्ड। तो कंप्लीटली फिल्ड में क्या होगा कि जो इसकी प्लेट सेपरेशन है वो भी D है, और जो प्लेट्स का थिकनेस है, जो डाइलेक्ट्रिक की थिकनेस है वो भी D है। ये मतलब प्लेट सेपरेशन इज D और जो डाइलेक्ट्रिक की थिकनेस है वो भी D के इक्वल। तो यहाँ जब इसका कैपेसिटेंस निकालोगे तो बच्चों क्या आएगा, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट K A अपॉन D। और अगर मैं एयर कैपेसिटेंस को C नॉट मानूं तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, K इंटू C नॉट। ये डायरेक्ट फॉर्मूला बहुत जगह यूज करेंगे। तो जितने भी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का तुम मटेरियल भरोगे कैपेसिटेंस उतने गुना तुम्हारा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं इस कैपेसिटर के प्लेट के बीच में एक K इज इक्वल टू 2 वाला डाइलेक्ट्रिक भर दूं तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, जस्ट डबल हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला बहुत जगह यूज करेंगे, K इंटू C नॉट, जहाँ K क्या होगा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और C नॉट क्या होगा शुरू वाला कैपेसिटेंस, शुरू मतलब जब प्लेट्स के बीच में क्या था एयर था, ठीक है। तो ये होता है तुम्हारा कैपेसिटेंस का फॉर्मूला जब डाइलेक्ट्रिक कंप्लीटली फिल्ड। और चार्जेस वैसे आएंगे, इंड्यूस चार्ज एक तरफ क्या आएगा माइनस, एक तरफ क्या आएगा प्लस, है ना। और इसके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड वो क्या होगी E एक्सटर्नल बाई ऑब्वियसली K की इक्वल होगी, जहाँ K क्या होगा तुम्हारा उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। और ये तीन फॉर्मूले जो हमको अच्छे से पता होना चाहिए। तो कुछ बेसिक्स है, कुछ फॉर्मूले हैं, कुछ थ्योरी है, कुछ कॉन्सेप्ट्स है, कुछ डायग्राम्स है, ये अच्छे से तुमको समझ में आना चाहिए बिफोर वी मूव ऑन टू द क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स। देखो एकदम छोटी छोटी बातों को, बेसिक चीजों को बता के समझा रहा हूं, और सीक्वेंस बहुत मैटर करता है। अगर तुम ऐसे बच्चे हो जो आज पहली बार लेक्चर 3 देख रहा है, लेक्चर 2 नहीं देखा, लेक्चर 1 नहीं देखा, तो फिर आई डोंट नो तुमको कितनी बार समझ में आएगी। इसलिए जो बच्चे ऐसे हैं जो भी कवर नहीं किए हैं, इसको देख रहे हैं, उन सबसे रिक्वेस्ट होगा जाकर के पहले लेक्चर नंबर 1 लेक्चर नंबर 2 देखो, उसमें जो कॉन्सेप्ट सिखाया है कंडक्टर के बारे में, डाइलेक्ट्रिक्स के बारे में, उनका बिहेवियर कैसे होता है इलेक्ट्रिक फील्ड में, क्या चीज़ कैसे बदलती है, उनको देखो समझो। ये बच्चों की तरह पूरा कहानी तुमको समझ में आए एक्चुअली होता क्या है, ठीक है। तो फिलहाल ये 3 फॉर्मूले अच्छे से रखना। जब प्लेट्स के बीच में एयर हो, जब प्लेट्स के बीच में डाइलेक्ट्रिक हो, उसमें भी 2 केस, पार्शियली फिल्ड और कंप्लीटली फिल्ड, ठीक है। तो जल्दी इस क्वेश्चन को, सॉरी क्वेश्चन बोल रहा हूँ, जल्दी इस फॉर्मूले को, डायग्राम को, जो तुम्हारा मन करे कॉपी कर लो, और फिर हम कुछ क्वेश्चंस ट्राई करते हैं बढ़िया बढ़िया, ठीक है। जल्दी तो चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों। पहले एक बहुत छोटे से बेसिक से क्वेश्चन से जो बेचू के एग्जाम में पूछा गया था, तो 1 से शुरू करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन कैसा पूछता है। आसान क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं इसमें। क्वेश्चन क्या है, पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर, इस बात को ध्यान रखना कि जिसकी बात हो रही है वो पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर है, मतलब प्लेट में एयर है, हैज कैपेसिटेंस 50 माइक्रोफैराड,
तो पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर है, तो पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर में बना दो एक कैपेसिटर जिसमें प्लेट्स के बीच में क्या होना चाहिए बच्चों, एयर। तो एयर होगा तो C इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, और इसका तुमको वैल्यू दिया कितना, 15 माइक्रोफैराड। ठीक है। A metallic plate is introduced between the plates to cover half of the region. हमें क्या करना है, इस प्लेट्स के बीच में एक मेटालिक प्लेट पुट करना है, डाइइलेक्ट्रिक नहीं, इस बात को ध्यान रखना, डाइइलेक्ट्रिक नहीं पुट करना है, मेटालिक प्लेट पुट करना है। ठीक है। तो मेटालिक प्लेट्स के लिए इस बात का ध्यान रहे K इज इक्वल टू क्या होता है, इनफाइनाइट। कैसे होता है ये भी लेक्चर नंबर 2 में तुमको बताया। तो मेटालिक प्लेट्स अगर रख दोगे बीच में जिसके लिए K कितना होता है बच्चों, इनफाइनाइट। फैक्ट इस बात को ध्यान रखना। तो नई कैपेसिटेंस कितनी होगी, अब चूंकि 5 डी फिल्ड है तो इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि टू कवर हाफ ऑफ द रीजन, टू कवर हाफ ऑफ द रीजन बिटवीन द प्लेट्स। तो आधा पार्ट कवर करना है, आधे पार्ट को वैसे ही छोड़ देना है। तो पार्शियली फिल्ड का फॉर्मूला यूज करेंगे, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय D माइनस T प्लस T बाय K। पुट कर सकते हैं C डैश कर लो, प्लेट पुट करने के बाद C डैश नहीं कर सकते। तो C डैश इज एप्सिलॉन नॉट A बाय D माइनस T के बदले क्या लिखोगे, D बाय 2 हाफ फिल्ड है, प्लस K इज इक्वल टू इनफाइनाइट पुट करोगे तो ये टर्म कितना का तुम्हारा 0 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, एप्सिलॉन नॉट A D माइनस D बाय 2 करोगे तो कितना आएगा बच्चों, D बाय 2, और 2 को ऊपर भेज सकते हो तो C डैश कितना आएगा, एप्सिलॉन नॉट A बाय D, और इनटू 2 कर सकते हो। और यही तो शुरुआत की वैल्यू होती है, दैट इज पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर जो 15 था। तो 15 टू जा कितना आ जाएगा बच्चों, 30 माइक्रोफैराड इज द आंसर। तो न्यू कैपेसिटेंस कहां पहुंच जाएगी, अप टू द 30 माइक्रोफैराड न्यू कैपेसिटेंस विल बी। ठीक है। तो सिंपल क्वेश्चन था, बस यहाँ ध्यान रहे कि मेटालिक प्लेट है तो बीइंग मेटालिक प्लेट उसके लिए के हमको कितना रखना पड़ेगा, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना पुट करेगा हमको, इनफिनिटी। ठीक है। तो जल्दी कॉपी करो, चलिए टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 2 में कह रहा है कि अ डाइइलेक्ट्रिक ऑफ थिकनेस हाउ मच 4 मिलीमीटर is filled between the plates of a PVC, PVC मतलब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो चलो एक डायग्राम देख तुमको समझाता हूँ। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर मैंने ले लिया, ठीक है, दैट इज PVC। अब इसके बीच में कह रहा है कि a dielectric of thickness 4 मिलीमीटर, 4 मिलीमीटर थिकनेस का एक डाइइलेक्ट्रिक is filled between the plates। अब पार्शियल फिल्ड है कि कंप्लीटली फिल्ड है वो मुझको नहीं पता, ना क्वेश्चन में कहा है, बट फिल्ड करना है तो चाहे पार्शियल फिल्ड करो चाहे कंप्लीटली फिल्ड करो, डाइइलेक्ट्रिक जब यहाँ पर पे आएगा चाहे पार्शियली आए चाहे कंप्लीटली आए, इसके कैपेसिटेंस को बढ़ाने का ही काम करेगा, ये तो हमको पता है। तो मतलब जो भी कर रहे हैं कैपेसिटेंस को बढ़ाना मेरा उद्देश्य है। तो K is equal to सॉरी T is equal to 4 मिलीमीटर थिकनेस का एक डाइइलेक्ट्रिक तुम जब यहाँ पर इंट्रोड्यूस करोगे तो जाहिर सी बात है उसकी जो कैपेसिटेंस है वो इंक्रीज कर जाएगी। ठीक है। लेकिन हम चाहते हैं ऐसा ना हो, हम चाहते हैं कि कैपेसिटेंस न बढ़े, मटेरियल भर दिया फिर भी ना बढ़े। ऐसा कैसे पॉसिबल ना बढ़े, ऐसे कैसे नहीं बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा। या तो कुछ ऐसा काम करो जो उसके इफेक्ट को कैसे कर दे। तो किया क्या गया कि टू कीप द कैपेसिटेंस अनचेंज्ड, इसको भरोगे कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी लेकिन हमको बढ़ने नहीं देना है, इस मटेरियल को भरने के बाद भी बढ़ने नहीं देना है। तो भैया कुछ ऐसा करो जिससे घटे भी, एक काम कर रहे हो जिससे बढ़ रहा है मगर चाहते हो नहीं बढ़े तो दूसरा काम करो जिससे घट जाए।
बात समझ रहे हो? तो दूसरा काम क्या किया गया, टू कीप द कैपेसिटेंस अनचेंज्ड, उसके कैपेसिटेंस को अनचेंज्ड अपरिवर्तित रखने के लिए हमने क्या किया, द प्लेट सेपरेशन इज इंक्रीज्ड बाय 3.2 mm, प्लेट सेपरेशन को हमने बढ़ा दिया। अब प्लेट सेपरेशन को बढ़ाओगे, अगर तुमको फॉर्मूला याद हो बच्चों, C इज इक्वल टू क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट A बाई D। अगर प्लेट सेपरेशन बढ़ाओगे तो ऐसे C को घटेगी। तो दो काम किया गया, एक काम करके C को बढ़ाया गया और दूसरा काम करके C को वापस घटा दिया गया, ताकि कैपेसिटेंस कांस्टेंट रहे, बढ़ने लगे। तो शुरू में ऐसा रहा होगा, जब न प्लेट भरा न डिस्टेंस बढ़ाया, तो शुरू में ऐसा रहा होगा, लेकिन बाद में इसमें दो काम कर दिया। पहली बार तो मटेरियल भर दिया और दूसरी प्लेट को बढ़ा भी दिया। तो नया कैपेसिटेंस क्या लिखोगे, तो न्यू कैपेसिटेंस C डैश इज एप्सिलॉन नॉट A बाई D माइनस T प्लस T बाई K कर दो। जहां D क्या होगा, इसको D डैश कर दो, इनफैक्ट तो प्लेट सेपरेशन में बढ़ा दिया। तो उसको मैं लिखूंगा क्या, लिखूंगा ऐसे एप्सिलॉन नॉट A, जो D डैश है वो क्या हो जाएगा, D प्लस 3.2, क्योंकि डिस्टेंस को तो 3.2 m बढ़ा दिया, माइनस ये की वैल्यू क्या आती है 4 m प्लस T बाई K, तो 4 बाई K। यहाँ जो भी डिस्टेंस लिखी गई है वो सब मिलीमीटर में, ठीक है। तो समझ लो फॉर्मूला क्या है, एप्सिलॉन A बाई D माइनस T प्लस T बाई K। तो D डैश क्या होगा, D डैश में शुरू का डिस्टेंस तो D था और प्लस 3.2 बढ़ गया जैसा क्वेश्चन में कहा है, और माइनस 4 जो तुमने मटेरियल भरा है थिकनेस 4 mm का, प्लस 4 बाई K। तो दोनों काम यहाँ कर दिया, मटेरियल भर दिया और प्लेट सेपरेशन बढ़ा दिए, ताकि कैपेसिटेंस कांस्टेंट रहे। कांस्टेंट रहने का मतलब कि जो वैल्यू आई है ये शुरू वाले के वैल्यू के इक्वल है। कांस्टेंट का मतलब क्या हुआ कि अनचेंज रहे, तो कीप द कैपेसिटेंस अनचेंज, मतलब क्या हुआ, इतना तामझाम करने के बाद भी वही वैल्यू होगी जो थी, तो दोनों को बराबर कर दो, तो दोनों को इक्वेट कर दिया जाए। इक्वेट करोगे तो क्या मिलेगा, एप्सिलॉन नॉट A बाई D इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई D प्लस 3.2 माइनस 4, तो कितना हो जाएगा बच्चों, माइनस 0.8 हो जाएगा एंड प्लस 4 बाई K, ठीक। अगर मैं यहाँ से इसे कैंसिल कर दूँ और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर दूँ तो क्या हो जाएगा, D माइनस 0.8 प्लस 4 बाई K इज इक्वल टू D, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो D से D भी कैंसिल, इसको वहां भेज दो, तो 4 बाई K इज इक्वल टू क्या मिल गया बच्चों, 0.8, देयरफॉर हमें K चाहिए ना, तो K इज इक्वल टू क्या मिल गया, 4 बाई 0.8 और 4 बाई 0.8 कितना है बच्चों, 5। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मटेरियल विल बी 5, ठीक है। तो क्या करना था, पहले मैंने जो कैपेसिटेंस था उसको लिख लिया, फिर जो चेंज करने को बोला वो कर दिया, दो चेंज किया। पहले चेंज में क्या किया, प्लेट सेपरेशन 3.2 बढ़ा दिया और फिर मटेरियल भी भर दिया, और दोनों काम करने के बाद वैल्यू को शुरू के बराबर दिखा दिया, क्योंकि इसमें लिखा था अनचेंज, ठीक है, एंड वी गॉट K इज इक्वल टू 5, ठीक है। तो बस यही लेवल है, ऐसे ही क्वेश्चन तुम्हारे चाहे नीट हो चाहे CUET हो, यही लेवल के इर्द गिर्द क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आते रहेंगे, जिसके लिए हमको जी तरह से प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। तो जल्दी से कॉपी करो, फिर आगे चलते हैं टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी। तो बच्चों आगे के क्वेश्चन करने से पहले हमें तुमको एक बात अभी यहाँ पर और समझानी है, क्योंकि इस पे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आते हैं और बहुत बच्चों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता, जिसकी वजह से आसान क्वेश्चन जो होते हैं वो भी नहीं होते। तो अभी पहले ये बैटरी कनेक्टेड एंड बैटरी डिसकनेक्टेड या बैटरी रिमूव्ड का क्या कॉन्सेप्ट है उसको पहले समझते हैं कि क्या कहना चाहता है, फिर देखते हैं क्वेश्चन कैसे पूछते हैं। देखो सपोज दैट मेरे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ठीक है, और हमने क्या किया,
इसे एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है, बस एक बार बताऊंगा, ध्यान तुरंत दिमाग में बैठ जाएगा, फिर क्वेश्चन कर लेंगे और आराम से आ जाएगा। तो एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को मैंने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, जैसा कि फिगर में देख रहे हो। अब ये बैटरी से चार्ज जाएगा और प्लेट्स पर जाकर के स्टोर होगा। कितना चार्ज जाकर स्टोर होगा? वी कैन कैलकुलेट विद फॉर्मूला Q is equal to C। C कैपेसिटेंस है, V इस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस है और Q इस पर जो चार्ज स्टोर होगा वो वैल्यू है। अब मान लो हमें इस कैपेसिटर के साथ कुछ छेड़छाड़ करनी है। छेड़छाड़ मतलब क्या करें, ध्यान से बात सुनिए। जैसे हमें प्लेट्स के बीच में कोई डाइइलेक्ट्रिक भर देना है, जो कि भरते ही नॉर्मल सी बात है, या भरा हुआ डाइइलेक्ट्रिक निकाल लेना है, या प्लेट की सेपरेशन थोड़ी बढ़ा देनी है, या प्लेट की सेपरेशन घटा, मतलब कुछ करके तुमको इसके कैपेसिटेंस मतलब C के साथ छेड़छाड़ करनी है, घटाना है, बढ़ाना है, जो भी करना है। लेकिन जब तुम ये सब कर रहे थे, ये सब मतलब क्या है, मटेरियल भर रहे थे, मटेरियल निकाल रहे थे, प्लेट को दूर कर रहे थे, प्लेट को क्लास रहे थे, तुम जो कुछ कर रहे थे, बैटरी कनेक्टेड था, बैटरी लगी थी। तो यहाँ रखना, जब तक बैटरी कनेक्टेड रहती है इन तीनों में, जब तक बैटरी रिमेन्स, क्वेश्चन लेकर के आता है कीपिंग बैटरी कनेक्टेड। अब इसका मतलब कई बच्चे समझ नहीं पाते कि इसका मतलब क्या कहना चाहता है। तो बच्चों, कीपिंग बैटरी कनेक्टेड जब भी लेकर के समझ जाना कि V इज कांस्टेंट। अगर 10 वोल्ट की बैटरी है तो ये 10 वोल्ट तक कांस्टेंट हो गया। तुम कैपेसिटर को प्लेट को दूर करो, पास करो, मटेरियल भर दो, मटेरियल निकाल दो, इन सब से V पर कोई लेना देना नहीं है, वो फिक्स रहेगा। तो जब तक बैटरी कनेक्टेड रहती है तब तक इसके प्लेटों के बीच का वोल्टेज कांस्टेंट रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट रहेगा, दिस V विल कांस्टेंट। C चेंज करोगे तो उससे Q चेंज करेगा, Q चेंज करेगा बिकॉज ऑफ C, लेकिन V कांस्टेंट रहेगा। और चेंज भी कैसे करेगा? Q विल डिपेंड ऑन C, और चूंकि V कांस्टेंट है तो Q प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा बच्चों? C। तो याद रखना, अगर कभी क्वेश्चन लेकर के ऐसा आता है कि बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड एंड प्लेट सेपरेशन इज डबल, तो समझ रहे हैं कि प्लेट सेपरेशन डबल किया है, C हाफ हो जाएगा और Q भी हाफ हो जाएगा, मगर V पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि V इज कांस्टेंट, क्योंकि बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड है। तो जब भी किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में प्लेट्स के बीच में बैटरी जब तक कनेक्टेड रहेगा, समझ लेना तब तक V कांस्टेंट होने वाला है। जो भी चेंज होगा, फिर बदल होगा, छेड़छाड़ होगा, C में होगा और उसके वजह से Q में होगा, V के साथ कोई मतलब नहीं। अगर तुमने कैपेसिटेंस को डबल कर दिया तो चार्ज भी डबल हो जाएगा। तुमने कैपेसिटेंस को 1/3 कर दिया, चार्ज 1/3 हो जाएगा, लेकिन V विल कांस्टेंट। 10 वोल्ट तो 10 वोल्ट ही रहेगा। तो जब तक कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में बैटरी कनेक्टेड है, तब तक इनके प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस यही V रहेगा, ये कहीं बदलेगा नहीं। अब V की वैल्यू 10 वोल्ट, 20 वोल्ट, 25 वोल्ट, 100 वोल्ट होती है। कुछ पास समझ में आ रही है? तो कभी भी क्वेश्चन में क्या लिखकर के आता है कीपिंग द बैटरी कनेक्टेड, तो समझ लेना V भाई कांस्टेंट, V कांस्टेंट हो गया। अब जो C और Q के साथ करना है करो, घटाना है घटाओ, बढ़ाना है बढ़ाओ, जो करना है करो, मतलब नहीं, V तो कांस्टेंट है बिकॉज़ बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड। जब तक बैटरी कनेक्टेड है इसका पोटेंशियल डिफरेंस V के इक्वल ही रहेगा, कोई इसको बदल नहीं सकते। दूसरी चीज क्या आती है? दूसरी चीज ये आती है, इसी के एग्जांपल ले लो। तुमने बैटरी कनेक्ट किया, बैटरी ने चार्ज ले लिया और ये चार्ज इसके प्लेट्स पर जाकर के स्टोर हो गया, ठीक है। और फिर तुमने बैटरी को क्या कर दिया? रिमूव कर दिया और आगे फेंक दिया, जब तुम्हारा काम हो गया। तो अभी क्या है कि तुमने चार्ज दे दिया, बैटरी ने अपना काम कर दिया, चार्ज वार्ज आ गया और तुमने बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया। अब बैटरी नहीं, बैटरी ने काम किया, तुम्हारा काम हो गया, जाओ। तो
जब भी अब ये क्या लिखा रहेगा, बैटरी इज डिसकनेक्टेड, बैटरी को डिसकनेक्ट कर दिया, चार्ज करने के बाद डिसकनेक्ट कर दिया। तो जब भी अगर ये लिख करके आए कि बैटरी इज डिसकनेक्टेड, तो याद रखना बच्चों इसकी प्लेट पर जो चार्ज है ना, अब वो कांस्टेंट हो गया। जैसे यहाँ पर अगर बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड में क्या कांस्टेंट हुआ था, V कांस्टेंट हुआ था। तो यहाँ जब तुम बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दोगे, बैटरी को रिमूव कर दोगे, तो प्लेट्स पर जो चार्ज आया है अब वो बच्चों चार्ज कांस्टेंट हो जाएगा। क्यों? लेकिन होगा क्यों? सॉरी, लेकिन क्यों चार्ज कांस्टेंट क्यों होगा? अरे यार, इस चार्ज का सोर्स कौन है? ये चार्ज आया कहां से है? फ्रॉम द बैटरी। तो बैटरी जब है ही नहीं है, जब सोर्स है ही नहीं, तो ये चार्ज अब बदलेगा कैसे? चार्ज फ्री कर तो बढ़ता नहीं, बस आकर के बैठ जाएगा। सोर्स होता है उसका जो चार्ज को स्टोर करता है, तो मैं सोर्स ही को हटा रख दिया। तो जब बैटरी डिस्कनेक्ट कर लोगे तो कैपेसिटर पे जो चार्ज होंगे फिर वो कांस्टेंट हो जाते हैं, फिर वो नहीं भाई कैसे बदले? बैटरी तो है नहीं, तो ना एक्स्ट्रा चार्ज आ सकता है ना यहाँ से चार्ज जा सकता है, तो चार्ज तो कांस्टेंट हो गया, बैटरी है ही नहीं है, क्या होगा? तो Q कांस्टेंट, तो Q इज इक्वल टू CV भी कांस्टेंट हो गया। अब C इंटू V नहीं बदलेगा। और दो लोगों का अगर मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट है तो उनमें कभी भी पट्टी नहीं है, दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। तो V प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा बच्चों? C। मतलब कैपेसिटेंस को बढ़ाओगे, बैटरी के बीच का वोल्टेज घट जाएगा, कैपेसिटेंस को कम करोगे, बैटरी का वोल्टेज बढ़ जाएगा। तो जब तुम डिस्कनेक्ट कर देते हो बैटरी को तो चार्ज कांस्टेंट हो गया, क्या चेंज करेगा? C, उसके वजह से V। जब बैटरी कनेक्टेड रहेगा तो V कांस्टेंट रहेगा, C चेंज करेगा, उसके वजह से Q चेंज करेगा। क्लियर है? दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर है कि बैटरी कनेक्टेड रहेगा तो हमको क्या समझना होगा, बैटरी डिस्कनेक्टेड रहेगा तो हमको क्या समझना होगा। फिर से बता दो दोनों। अगर क्वेश्चन में लिख करके आएगा बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड तो समझ लेना V कांस्टेंट है, जैसा C में चेंज करोगे वैसा Q में चेंज पाओगे। अगर कह देगा बैटरी इज डिस्कनेक्टेड, बैटरी इज रिमूव्ड, तो सुनो भैया अब तो चार्ज कांस्टेंट हो गया, अब तो चार्ज के साथ कोई कुछ नहीं कर सकता। हाँ, अब V चेंज करो, अब C चेंज करोगे तो V चेंज होगा और रिवर्स रेशियो में चेंज होगा, V प्रोपोर्शनल टू 1/C। जैसे प्लेट की सब्स्टिट्यूशन को डबल कर दिया तो C हाफ हो जाएगा, अब C हाफ होगा तो V क्यों डबल हो जाएगा। प्लेट की सब्स्टिट्यूशन को मैंने आधा कर दिया तो कैपेसिटेंस डबल हो जाएगा, कैपेसिटेंस डबल हो जाएगा तो वोल्टेज आधा हो जाएगा, मगर Q कांस्टेंट रहेगा। तो तुमको ये देखना होगा क्वेश्चन में कहा क्या है। बैटरी को डिस्कनेक्ट करके बात की जा रही है कि बैटरी के कनेक्टेड रहते हुए चेंजेस हो रहे हैं, उसके हिसाब से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है? तो ये कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन बहुत कुछ आते हैं, मगर आसान कॉन्सेप्ट है, मगर कई बच्चे इस पर ध्यान नहीं देते हैं कि इस पे हमको करना क्या है। इसलिए तुमको अलग से 5 मिनट निकाल के बता दिया। तो अब इस पर क्वेश्चन करेंगे, ठीक है? तो अगर कॉपी करना चाहो तो कर सकते हो। तो हम लोग चलते हैं टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 3 जल्दी। तो चलते बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है? कह रहा है कि PPC मतलब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 20 माइक्रोफैराड। जब तक हमको कुछ नहीं कहा रहेगा हम लोग उसको एयर कैपेसिटर मान के चलते हैं। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 20 माइक्रोफैराड इज कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ 10 वोल्ट। एक 10 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट किया गया है। हाउ मच चार्ज इट विल स्टोर। सिंपल सा पहले क्वेश्चन क्या है कि भैया इस पे चार्ज कितना स्टोर होगा। तो पहले कनेक्ट तो कर दो। तो हमने क्या किया, एक 20 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर किया और 20 माइक्रोफैराड के कैपेसिटर को हमने 10 वोल्ट के एक बैटरी से कुछ यूं कनेक्ट कर दिया। ठीक है, लाइक दैट।
तो अब ये 10 वोल्ट की बैटरी से प्लेट्स पर चार्ज कितना स्टोर होगा वो हमसे पूछ रहे हैं। हाउ मच चार्ज द कैपेसिटर विल स्टोर। तो एज वी नो द फॉर्मूला Q इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, C। तो C इज 20, V इज 10, तो चार्ज कितना आ गया 200 माइक्रोकूलम। तो 200 माइक्रोकूलम का चार्ज इस पे स्टोर होगा, ये हमको पता लग चुका है। ठीक है, तो 200 माइक्रोकूलम चार्ज स्टोर हो गया, बैटरी है, सब ठीक ठाक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जब तक इसके अंदर कुछ छेड़छाड़ नहीं करोगे तब तक सब कुछ स्टैटिक ऐसे पड़ा रहेगा। अब क्या होगा, हमें इसमें एक डाई इलेक्ट्रिक भरना है। इस प्लेट्स के बीच में हमें एक डाई इलेक्ट्रिक भरना है। तो भाई भरो ना, कौन रोका है, भरो, कौन मना किया है, भरने के तो है, लेकिन भरने का तरीका क्या हो सकता है। भरने का तरीका दो हो सकता है, या तो बैटरी को जोड़े जोड़े तो भर रहे होंगे, या बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया फिर भर रहे होंगे, कोई तीसरा तरीका होगा तो बताओ। अगर बैटरी के प्रोस्पेक्ट की बात करोगे तो मटेरियल भरते वक्त, डाई इलेक्ट्रिक भरते वक्त या तो बैटरी लगी होगी या बैटरी नहीं लगी होगी, और कोई तीसरा हो सकता है कि हाँ आधा लगा होगा आधा, ऐसा नॉनसेंस तो नहीं होगा। या तो बैटरी होगी या बैटरी नहीं होगी, दोनों ही केस में हम लोग को चेक करना है। सुनो, तो पहली कंडीशन की बात करते हैं, व्हेन बैटरी इज कनेक्टेड, जैसा क्वेश्चन लिखा है। सबसे पहले कह रहा है कीपिंग बैटरी कनेक्टेड, हमको इस कैपेसिटर के बीच में एक डाई इलेक्ट्रिक रखना है, K इज इक्वल टू 2.5, लेकिन बैटरी को कनेक्टेड रखते हुए। तो बैटरी कनेक्टेड होने का मतलब कि भैया जो नया पोटेंशियल होगा वो चेंज वेंज नहीं करने वाला है। जो पहला शुरू में 10 वोल्ट था अभी भी 10 वोल्ट ही रहेगा, तो वोल्टेज तो कांस्टेंट हो गया। तो मटेरियल भरोगे तो उससे C चेंज करेगा, उसके वजह से Q चेंज करेगा, लेकिन ये भी जो 10 था ना वो 10 ही रहे क्योंकि बैटरी कनेक्टेड है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है ना। चलो अच्छा, नई कैपेसिटेंस क्या होगी सर, अभी फॉर्मूला पढ़े हैं, न्यू कैपेसिटेंस C डैश इज K इंटू C नॉट होता है। K मतलब डायरेक्टली कांस्टेंट और C नॉट जो एयर कैपेसिटर था, तो K कितना हो गया तुम्हारा, K इज 2.5, C नॉट इज 20, तो कितना आ गया बच्चों 50 माइक्रोफैराड न्यू कैपेसिटेंस। तो न्यू चार्ज कितना आएगा, Q डैश इज C डैश इंटू V डैश, तो C डैश कितना है 50 और V डैश को कहने में V डैश में रखा है तो 10 पुराना वाला, तो कितना आ गया बच्चों 500 माइक्रोकूलम चार्ज को स्टोर करेगा। तो इट विल स्टोर 500 माइक्रोकूलम चार्ज। ठीक है, अच्छा ये तो तब की बात हो गई जब बैटरी इज कनेक्टेड। अब दूसरी केस की बात कर लेते हैं, व्हेन बैटरी इज डिसकनेक्टेड, जब बैटरी को डिसकनेक्ट कर देंगे तो क्या होगा। अब फिर क्वेश्चन यहाँ से शुरू हो रहा है, पहला क्वेश्चन था खत्म, अब यहाँ से स्टार्ट नहीं करेंगे, फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो बैटरी आई, C था, चार्ज कितना आ गया 200 माइक्रोकूलम, और जैसे ही 200 माइक्रोकूलम दिया बैटरी को तोड़ लाके फेंक देंगे, जाओ हटो। तो अब जो चार्ज इसके प्लेट पर आया था 200 माइक्रोकूलम, अब ये क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। ठीक है, नई कैपेसिटेंस जो थी C नॉट, K इंटू C नॉट कितना आ गया था 50 माइक्रोफैराड आ गया। तो अब लगा दो फॉर्मूला फिर, Q डैश इज इक्वल टू C डैश V डैश। Q डैश कितना है बच्चों 200, तो बदलेगा नहीं, C डैश कितना लोगे 50 इंटू V डैश, तो V डैश की वैल्यू कितनी आएगी 200/50 करोगे तो कितना आएगा 4 वोल्ट विल बी योर आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कभी भी अगर बैटरी कनेक्टेड और रिमूव्ड की बात आती है, ठीक है, तो जल्दी से कर लो, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ तुरंत। ओके फाइन, तो अब ये दो क्वेश्चन मैं तुम्हारे करने को देता हूं।
ये 2 क्वेश्चन एकदम सिंपल है जो आज हम लोग पढ़े हैं, सीखे हैं, उसी पर बेस्ड है। सबसे पहला क्वेश्चन है, एक कैप्चर है, प्लेट एरिया गिवन है, प्लेट सेपरेशन गिवन है, इनका कैपेसिटेंस निकाल सकते हो, C = एप्सिलॉन A by D। बैटरी कनेक्टेड है 10 वोल्ट की, चार्ज पूछा गया, Q = CV कर दोगे, चेक करना। और ये जो वही क्वेश्चन है अभी जो बताया मैंने, कीपिंग बैटरी कनेक्टेड एंड आफ्टर रिमूविंग द बैटरी। इस पर एक और क्वेश्चन मैं तुमको दे रहा हूँ, सारे बच्चे इन दोनों क्वेश्चन को अभी तुरंत वीडियो खत्म करने से पहले, पूरा फिनिश करने से पहले अभी पॉज करके तुरंत अभी कभी बात को छोड़ना नहीं है, अभी कभी तुरंत इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करो। कमेंट सेक्शन में अपने आंसर्स को मेंशन करो, मैं देखूंगा कौन कौन बच्चे आंसर दे रहे हैं, किनका आंसर आ रहा है, किनका आंसर रॉन्ग है। ठीक है, तो सारे बच्चे इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर से देंगे। ये सारे क्वेश्चंस तुम्हारे प्रैक्टिस का हिस्सा है, ऐसे इनको ग्रांटेड नहीं लेना कि चलो बस चल रहा है। दीज आर पार्ट्स ऑफ योर प्रैक्टिस। जो प्रैक्टिस हम लोग करते हैं ग्रुप में, यहाँ पे, ये सब उसका हिस्सा है। तो ऑनेस्टली, ईमानदारी से सारे बच्चे इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे, आई विल चेक। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आज का जो भी कॉन्सेप्ट था, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, अच्छे सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट्स रह गए होंगे मन में, कोई प्रश्न है, कोई मन में शंका है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करना। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तो वहाँ से बातों को फिर शुरू करेंगे। ठीक है, और सब कुछ अगर क्लियर है तो फिर नेक्स्ट क्लास में आएंगे, इतना सारा क्वेश्चन, ढेर सारा क्वेश्चन लेकर के आएंगे, और अलग अलग वैरायटी के, जहाँ देखते हैं कहाँ से क्वेश्चन पूछता है, पूछते तो कहाँ से पूछता है, हम उसके लिए प्रिपेयर रहेंगे। ठीक है, तो वेट करूंगा तुम्हारे आंसर्स का। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इस क्लास में। थैंक यू सो मच।